हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपनी कुछ आदतों के बारे में जानेंगे जिन्हें हम अक्सर करते हैं। लेकिन मज़े की बात है कि इन आदतों के बारे में हमें अंग्रेज़ी में नहीं पता होता है। तो आइए जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जिन्हें हम अक्सर करते हैं लेकिन इंग्लिश में उनको क्या कहा जाता है हमें नहीं पता। कई बार हम लोगों की आदत होती है कि हम पेन हाथ में लेकर इसको इस तरह से बजाते हैं। ये जो आदत है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्लिकिंग द पेन, मतलब पेन को बार बार खोलना और बंद करना। एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। सम स्टूडेंट्स आर इन हैबिट ऑफ क्लिकिंग द पेन, यानी कुछ विद्यार्थियों की पेन को बार बार खोलने बंद करने की आदत होती है। इसी तरह से बचपन में कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो अपना अंगूठा चूसते हैं। अंगूठा जो चूसना है इस आदत को अच्छा नहीं माना जाता है और इंग्लिश में इसे कहते हैं सकिंग थंब। एक एग्जांपल लेते हैं। सकिंग थंब इज ए बैड हैबिट, यानी अंगूठा चूसना एक बुरी आदत है। इसी प्रकार एक अगली आदत की जो हम बात कर रहे हैं वो भी कई बार हमें देखने में आती है और वो है कि जब कभी हम कुछ खाते हैं तो हम मुंह से आवाज करके उसको खाते हैं, मतलब यूं चपर चपर करके आवाज करके हम उसको खाते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं मंच। एक एग्जांपल लेते हैं। कांट यू हैव योर फूड विदाउट मंचिंग, यानी तुम बिना चपर चपर की आवाज किए अपना खाना नहीं खा सकते हो। आइए अब बात करते हैं अगली आदत की। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने बालों में उंगलियां फेरते रहते हैं, मतलब अपने बालों को उंगली से घुमाते रहते हैं और विशेष रूप से लड़कियों में ये आदत होती है। बालों में उंगली घुमाने को कहते हैं ट्विर्लिंग हेयर। एक एग्जांपल देखते हैं। ट्विर्लिंग हेयर इज अ बैड हैबिट, यानी बालों में उंगली फेरना एक बुरी आदत है। इसी प्रकार कुछ लोगों में ये आदत होती है कि वो अपनी नाक को उंगली से साफ करते हैं, मतलब नाक में उंगली डालकर अपनी नाक को साफ करते हैं, जो कि देखने में बहुत ही बुरी लगती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पिकिंग नोज। एक एग्जांपल लेते हैं। पिकिंग नोज इज नॉट कंसिडर्ड गुड, यानी नाक में उंगली डालकर नाक साफ करना अच्छा नहीं माना जाता है। अगली जो आदत है वो भी हम में से कई बार कुछ लोग करते हैं और बचपन में तो विशेष रूप से हम लोग करते हैं। वो ये है कि जब कभी भी हम चाय या दूध पीते हैं तो उसको आवाज़ करके हम पीते हैं, यानी सुबड़ सुबड़ के हम उसको पीते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। आई डिड नॉट रियलाइज दैट आई वॉज स्लर्पिंग, यानी मुझे एहसास नहीं था कि मैं सुबड़ सुबड़ के चाय पी रहा था। इसी प्रकार एक और आदत होती है और विशेष रूप से वो किचन में देखने को हमें मिलती है। जब कभी भी रसोई में खाना बनाया जाता है तो कुछ की आदत होती है कि वो बीच बीच में खाने को चखते हैं। इसको हम कहते हैं निबलिंग व्हाइल कुकिंग, यानी खाना बनाते वक्त उसको बीच बीच में चखना। एक एग्जांपल लेते हैं। आई एम इन हैबिट ऑफ निबलिंग व्हाइल कुकिंग, यानी खाना बनाते वक्त बीच बीच में मेरी चखने की आदत है। अगली जो आदत है वो भी कई लोगों में देखने को मिलती है और वो आदत ये है कि हम बीच बीच में अपनी उंगलियों को चटकाते रहते हैं या उनके कड़ाके निकालते रहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रैकिंग नकल्स। इसकी जो स्पेलिंग है इसका उच्चारण नकल्स होता है, तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है क्रैकिंग नकल्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैनी पीपल डोंट लाइक क्रैकिंग नकल्स, यानी बहुत सारे लोग उंगलियों को चटकाना पसंद नहीं करते हैं। इसी तरह से कुछ बच्चों में बचपन में सोते समय अपने दांत पीसने की आदत होती है। इसको इंग्लिश में टीथ ग्राइंडिंग कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। माई चाइल्ड इज इन हैबिट ऑफ ग्राइंडिंग टीथ, यानी मेरे बच्चे को दांत पीसने की आदत है। तो ये थे कुछ अंग्रेजी के शब्द जो हमारी आदत से जुड़े हुए थे। इन शब्दों की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इनको अपनी डे टू डे लाइफ में बोलना सीख जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।